गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आपकी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट। ठीक है, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन में आपका क्या आएगा? सबसे पहले क्या होता है आपका गेट सीएस। तो गेट सीएस क्या करता है? गेट सीएस का जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि गेट सीएस क्या करता है। जो गेट सीएस होता है वो आउटपुट विंडो को स्टॉप कर देता है। टू स्टॉप द आउटपुट विंडो या एक नया इनपुट लेने के लिए हम लोग गेट सीएस का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बताया था हमने कि जो गेट सीएस होता है, गेट सीएस का काम क्या होता है? टू स्टॉप द आउटपुट विंडो या न्यू इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेट सीएस। अगर एक नया इनपुट लेना है उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? गेट सीएस। ठीक है, और लिखने का वही सिंटैक्स है। आपको सिंटैक्स में कैसे लिखना है आपको? क्या कि गेट सीएच और सेमीकोलन। तो ये आपका क्या हो गया? गेट सीएच। ठीक, उसके बाद दूसरा जो होता है, ये तो फर्स्ट हो गया इनफॉर्मेटेड में। दूसरा होता है आपका गेट कैर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है? गेट कैर। तो देखिए क्या होता है, जो आपका गेट कैर होता है, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना है, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? गेट कैर का। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कैर लिया है, कैर वेरिएबल में ए। ठीक, तो आप कैसे इसको लिखेंगे? गेट कैर ए। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गेट कैर। ठीक, उसके बाद आता है जो तीसरा था वो आपका था गेट्स। गेट्स क्या होता है? देखिए कि अगर आपको लिखना है सेट ऑफ कैरेक्टर, यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर आपको इनपुट करने हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? गेट कैर। जैसे मुझे लिखना है माय नेम इज ज्योति मिश्रा विद पंक्चुएशन मार्क, विद अपर केस, विद लोअर केस, विद स्पेस, है ना? मतलब समझ में आया क्या मैंने बोला? कि जैसे मुझे लिखना है कि माय नेम इज ज्योति मिश्रा, यानी मेरा स्टार्टिंग जो एम है वो कैपिटल हो जाए, उसके बाद माय के बाद स्पेस आ जाए, फिर नेम का पहला लेटर बड़ा हो। अगर लाइक इस तरीके का भी कुछ करना चाहते हैं, स्पेस भी रखना चाहते हैं, पंक्चुएशन मार्क भी रखना चाहते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके का इनपुट दें कंपाइलर उसी तरीके का इनपुट ले। जिस तरीके का हम इनपुट दे रहे हैं उसी तरीके का कंपाइलर इनपुट ले, है ना? ऐसा ना हो कि हम दे रहे हैं माय नेम इज ज्योति मिश्रा और वो सिर्फ माय ले, आगे का सेंटेंस ही ना ले। अगर आप यही चीज स्कैनफ में कराते हैं, यही चीज अगर आप इस स्कैनफ से कराएं और कंट्रोल सी लगाएं, तो क्या होगा? वो एक सिंगल कैरेक्टर लेगा, यानी एम। अगर आप कंट्रोल सी की जगह एस लगा दें, एस मतलब स्ट्रिंग हो गया, तो आप तो वो सिर्फ माय लेगा, क्योंकि जो आपका स्कैनअप होता है वो स्पेस को अलाउ नहीं करता, उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो अगर आपको स्पेस अलाउ करना है, पंक्चुएशन मार्क्स अलाउ करना है, अपर केस लोअर केस अलाउ करना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? गेट्स। तो गेट्स क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए हम लोग गेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं गेट्स में? जैसे हमने लिखा कैर ए। ठीक है, तो हम लोग कैर ए, अब इसका साइज डिफाइन कर दिया हमने। जैसे इसमें भी साइज आप डिफाइन कर दिया 5, कुछ भी लाइन एरे की तरह, इसमें भी आपने डिफाइन कर दिया 10। ठीक, तो आप उसको कैसे लेंगे? गेट्स और ए। ठीक है, अब 10 कैरेक्टर आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, स्पेस के साथ और या विदाउट स्पेस के साथ, कैसा भी ले सकता है आपका जो ये गेट्स होता है। समझ में आ गई बात? और अगर मान लीजिए आपने सपोज है, जैसे मैंने यहाँ पे बाद में 5 लगाया, उस टाइम पे नहीं लगाया था, तो उस 5 लगाने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कहते हैं 5 कैरेक्टर ले सकता है। लेकिन अगर ए लगाएंगे सिर्फ सिंपल से एक, क्योंकि कैर जो होता है वो मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करता है, तो क्या होता है 1 बाइट जब कंज्यूम करेगा तो
जाहिर सी बात है कि एक ही कैरेक्टर लेगा, और अगर 5 लिख देंगे तो मतलब 5 ले लेगा। ठीक है, आगे देखिए अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, तो अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं? देखिए अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन में क्या सबसे पहला होता है पुट ch। तो आउटपुट विंडो को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट विंडो को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट ch। जो हमारी आउटपुट विंडो होती है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट ch। जो गेट ch से जो विंडो क्या होती है? रुकती है, उसी विंडो प्रिंट हो जाए वो विंडो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पुट ch। और यूज ऐसे ही करते हैं पुट ch और ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या आता है? पुट कैर। तो पुट कैर क्या होता है? जो सिंगल कैरेक्टर हम गेट कैर में यूज करते हैं वही सिंगल कैरेक्टर पुट कैर से हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है, जो सिंगल कैरेक्टर हम पुट कैर में यूज करते हैं वही सिंगल कैरेक्टर हम पुट कैर से प्रिंट भी कराते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? कैर। ठीक है, कैर में हमने ले लिया एक, उसके बाद क्या लिखा? पुट कैर ए। ठीक है, पुट कैर ए, ये हो गया पुट कैर का। ठीक, उसके बाद क्या होता है? पुट्स। जब आपका सेट ऑफ कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए, सेट ऑफ कैरेक्टर यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए आप गेट यूज करते हैं, तो सेट ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए आप लोग पुट्स यूज करते हैं। जो कैरेक्टर जो सेंटेंस आपका गेट्स के थ्रू इनपुट होगा वो पुट्स के थ्रू ही प्रिंट होगा, वो प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट नहीं हो सकता है। समझ आई बात? मैंने आपको ये बताया कि जो भी सेंटेंस आप गेट से इनपुट करा रहे हैं वो सेंटेंस आपका पुट से ही प्रिंट होगा, गेट से नहीं, मतलब सॉरी प्रिंटफ से नहीं। प्रिंटफ से क्या होता है? जो स्कैनफ के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं वो प्रिंटफ से प्रिंट होते हैं, और जो हम लोग गेट ch के थ्रू गेट से जो हम लोग इनपुट करते हैं वो हमारा पुट से ही प्रिंट होता है, प्रिंटफ से नहीं होता है ना। कभी भी आपका जो गेट्स के थ्रू हम सेंटेंस इनपुट कर रहे हैं वो आपका प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट नहीं होगा, वो आपका पुट से ही होगा। क्यों? क्योंकि गेट जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट कर इनपुट कर रहा है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग पुट्स का ही यूज करेंगे। और यूज करने का तरीका वही है आपका क्या कि पुट्स और वेरिएबल का नेम। कुछ भी लाइक आपने वेरिएबल लिया यहाँ पर तो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। आगे नेक्स्ट देखिए कमेंट्स क्या होता है। देखिए कमेंट्स क्या होता है। देखिए कमेंट्स क्या होता है। कमेंट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, पहला जो होता है वो आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इससे। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। अब इसका यूज क्या होता है? देखिए सिंगल लाइन कमेंट क्या होता
होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम टॉपिक में ये डाल देते हैं कि बच्चों हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये मैडम ये पढ़ाने जा रही है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं और हम आपका बस डायरेक्टली स्टार्ट कर दें आपको, और यहाँ पर हम लिखे ना, मेंशन ना करें कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको नहीं समझ आएगा ना कि हम क्या, कौन सा टॉपिक हम शुरू किया है और कौन सा टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कमेंट्स होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाने चलते हैं तो ये बताओ कि आप कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, कमेंट लगा दिया सबसे ऊपर कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम के टॉप पे हमने क्या लिखा कि एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपको पता है ना कि कंप्यूटर जो होता है वो कोडेड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, कि जो आपने अल्फाबेट लिखा है इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब कमेंट क्या कर रहा है कि कमेंट लगाने का फायदा ये हो रहा है, और ये बिल्कुल साइड में इसके साथ ही लगाना है। तो कमेंट लगाने का फायदा क्या हो रहा है, कमेंट लगाने का फायदा ये हो रहा है कि हमको समझ आ रहा है कि एडिशन ऑफ 2 नंबर है, ये क्या है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। लेकिन ये चीज कंप्यूटर नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, कंपाइलर को नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कमेंट लगा दिया, तो कंपाइलर के लिए ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यदि आप कमेंट लगाना भूल गए तो इस लाइन में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जिस लाइन को समझता नहीं है उसमें एरर डाल देता है, एरर बता देगा कि हाँ इसमें एरर आ रही है। ठीक, तो अगर आप इसमें कमेंट लगा देंगे तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन जिसको समझाना है हमको उसको ये बात समझ में आ गई। इसके अगर किसी में लाइन, देखिए अगर हम किसी भी लाइन के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, और किसी भी लाइन के बाद लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में ही लगाते हैं, हम किसी भी सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। तो बाद में लगाने का ये मतलब होता है कि ये इस लाइन का आइडेंटिफिकेशन है। तो क्या बताया मैंने आपको कि अगर हम किसी भी लाइन के आगे लगाएंगे, एग्जीक्यूशन तो दोनों केस में नहीं होता है, चाहे हम लाइन के आगे लगाएं या लाइन के पीछे लगाएं, एग्जीक्यूशन नहीं होता। लेकिन ये आपसे पूछा जाए कि कभी आप लाइन के आगे लगा देते, कभी आप लाइन के पीछे लगा देते, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम लाइन के आगे लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, और अगर लाइन के बाद लगाते हैं, एंड ऑफ द लाइन में लगाते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि ये लाइन का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ये लाइन को ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये लाइन जो आपने लिखी है ये क्यों लिखी है। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी लाइन कमेंट। तो देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक स्क्रीन में एक प्रोग्राम बनाया और आप चाहते हैं कि जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है वो भी उसी में बन जाए, लेकिन फिर एग्जीक्यूट तो दोनों हो जाएंगे, पर दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते हैं, तो आपके प्रोग्राम में तो एरर आ जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका 10 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, जब हमें उसी के नीचे 11वीं लाइन जो शुरू करनी है उसमें नया प्रोग्राम शुरू करना है, तो जहां से आपका पहला प्रोग्राम था उसमें आपने ये डाला स्लैश, कीबोर्ड में स्लैश आते ना, तो स्लैश और एस्ट्रिक, और ये लाइन आपका प्रोग्राम है, और जहां तक आपको स्टॉप करना है तो यहाँ पर से लगा दीजिए। अब क्या होगा, इसके आगे का जितना प्रोग्राम आप बनाएंगे वो चलेगा, और ये कमेंट हो गया। आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पे ये प्रोग्राम लिखा है, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने कमेंट लगा दिया है, और जब हम किसी चीज में कमेंट लगा देते हैं तो कंपाइलर उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो मल्टीपल लाइन्स के लिए यूज किया जाता है, और जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो सिंगल लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो कमेंट ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्सरी ये लगाना है, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में कमेंट लगा के लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, और एग्जामिनर को ये समझ में भी आ जाता है कि हाँ बच्चों को एवरीथिंग पता है, सब कुछ पता है, और हर लाइन का आइडेंटिफिकेशन दिया है, तो उससे मार्क्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।